सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। जय
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ है इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ है इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ है इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। बोलो
तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। बोलो
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।
भारत माता की भारत माता की। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी। हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हो तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी। तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए। हो
भारत माता की भारत माता की। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता जयराम ठाकुर के नाम के नारे लगाते नहीं थकते। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इनकी इन करतूतों से। ये लोग भगवान के नाम पे वोट तो मांगते फिरते हैं, लेकिन मर्यादाओं को कुछ इस कदर खो चुके हैं कि मंत्र के जाप के समय भी अपने नाम का डंका बजवाने में इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ये भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले भारत माँ के कपूत भूल गए हैं कि पंडाल की दूसरी ओर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और दूसरी तरफ हैं इनके तेजस्वी नेता जय श्री राम जी, जो पूजा के नारियल को कुछ ऐसे फेंकते नजर आते हैं कि मानो नारियल ना हो बल्कि इनकी दी हुई बेरोजगारी और महंगाई का बम हो। थोड़ा संभल जाइए जयराम जी, हिमाचल की जनता तो आपको वैसे ही माफ नहीं करने वाली, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के रहिए। सुना है जब जनता और भगवान नाराज हों तो जमानत जब्त होते देर नहीं लगती जयराम जी, तो इसलिए कम से कम आपको भगवान से तो डरना ही चाहिए।